अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोल्ड और क्रूड ऑयल के बारे में कि अभी के लिए एग्जैक्टली मार्केट की क्या सिचुएशन है। इस वीक में देखेंगे कि सप्लाई और डिमांड जोन्स कहां पर आ रहे हैं। लास्ट वीक की जो अपडेट दी थी दोस्तों आपको, उसमें आप खुद भी देख सकते हैं एग्जैक्टली जो टारगेट आपको क्रूड ऑयल में और गोल्ड में दिए थे वो एग्जैक्टली सारे अचीव हो चुके हैं। जो पर्सनल ट्रेड मैंने किए थे तकरीबन आपके गोल्ड में 3 के आसपास मिले थे। उसकी मेजर रीज़न यही थी कि एक तो क्रिसमस का सीज़न था, वॉल्यूम बड़ा कम था, मार्केट में मूवमेंट नहीं थी और दिन भी काफ़ी कम थे जिनमें आपका मार्केट जो है वो ट्रेडेबल थी। तो इस वीक में भी दोस्तों हम जानेंगे सप्लाई और डिमांड जोन। इसके अलावा दोस्तों लास्ट वीक भी मैंने आपसे कहा था कि कंसर्न है यूक्रेन और आपकी रशिया के बारे में कि वहाँ पर जो वॉर चल रही है उसमें एस्केलेशन बहुत ज़्यादा आ रही है। और कल रात को जो न्यूज़ रिपोर्ट हुई है आपकी रॉयटर्स से भी, ब्लूमबर्ग से भी, कि तकरीबन यूक्रेन ने जो लेटेस्ट हमला किया है कल वाले दिन, उसमें आपके रूस के तकरीबन 400 फौजी मारे गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इट मीन्स के काफ़ी अच्छी भी हैं आपकी कमोडिटी मार्केट के लिए और एनर्जी सेक्टर्स के लिए, पर ओवरऑल जंग की सूरत है और इसको हम किसी भी तरीके से अप्रिशिएट तो नहीं कर सकते। लेकिन जिस हिसाब से मैंने आपसे कहा था, जो एनालाइज़ किया था फंडामेंटल भी और टेक्निकल भी, तो इट मीन्स के अगर आप दोनों पर नज़र डालें तो ज़बरदस्त एनालिसिस थी और सिचुएशन वाकई में अभी एस्केलेशन की तरफ जा रही है और मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। अभी हमारे पास एक और भी रिपोर्ट आई है जिसमें रशिया के जो अपने फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हम भी इट मीन्स के जवाबी हमला करेंगे और जितना हमारा नुकसान हुआ है उससे तकरीबन कोशिश करेंगे दुगना नुकसान जो है आपकी यूक्रेन की आर्मी को दें। ठीक है, तो इस टाइप की न्यूज़ है मार्केट में, इसीलिए आपका क्रूड ऑयल भी अभी आज सुबह में तकरीबन 81 जो है वो ट्राई कर लिया था उसने। और गोल्ड का भी देखेंगे दोस्तों, न्यूज़ में हमारे पास अभी के लिए इकोनॉमिक कैलेंडर में बहुत कुछ है, उसको भी देखेंगे। और अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम न्यूज़ की तरफ, उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। दोस्तों स्टार्ट हम इकोनॉमिक कैलेंडर से करेंगे। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेड करते हैं कमोडिटी या एनर्जी सेक्टर या स्टॉक सेक्टर में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इकोनॉमिक कैलेंडर का कितना हैविली इम्पैक्ट आपकी मार्केट्स पर पड़ता है। तो आज तो हमारे पास कुछ इतनी ख़ास न्यूज़ नहीं है। कल वाली जो मार्केट में मेजर न्यूज़ थी इकोनॉमिक कैलेंडर को हटाकर यूक्रेन और रशिया की, उसी का इम्पैक्ट है जो आपकी एनर्जी सेक्टर पर भी पड़ रहा है और आपकी कमोडिटी मार्केट पर भी दिख रहा है अभी के लिए कि अच्छा खासा मूवमेंट हमें आज के लिए ऑलमोस्ट मिल चुकी है। कल जो है दोस्तों हमारे पास ISM का डेटा है, रात को तकरीबन 7 बजे के आसपास आएगा और FOMC मीटिंग मिनट्स भी हैं। तो कल से मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और पूरा वीक तकरीबन फ्राइडे तक मार्केट ज़बरदस्त मूव होगी। जो भी आपको सप्लाई और डिमांड जोन्स बता दिए जाएं, अगर आप उन पर ट्रेड करते हैं तो इट मीन्स के एग्जैक्ट लेवल आपको मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है। इसके अलावा दोस्तों थर्सडे वाले दिन हमारे पास ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। और फ्राइडे के दिन तो हमारे पास फिर बहुत ज़्यादा डेटा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एग्जैक्टली आप ऐसा समझें कि जो भी आपको लेवल बता दिए जाएँ, ये ऐसी न्यूज़ हैं जिनमें आपकी सप्लाई जो सेकंड सप्लाई होती है और सेकंड डिमांड जोन होती है, वहाँ तक भी मार्केट काफ़ी आराम से ट्राई कर सकती है। हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, NFP है, काफ़ी इम्पोर्टेंट और मेजर डेटा होता है। इसके अलावा हमारे पास ISM सर्विसेज PMI का डेटा भी है। तो ओवरऑल वीक दोस्तों काफ़ी आप ऐसा समझे कि ज़बरदस्त टाइप की हमें मूवमेंट इस वीक में मिलेगी। अभी बढ़ते हैं दोस्तों उस न्यूज़ की तरफ जिसमें मैंने आपको इंट्रो में कहा था कि रशियन एंगर ग्रोज ओवर स्ट्राइक दैट किल्ड डजन्स ऑफ ट्रूप्स इन यूक्रेन। ये न्यूज़ दोस्तों रॉयटर्स पर जो है कल रिपोर्ट हुई थी, तकरीबन रात को 1:30-2 बजे मैंने देखी थी। और उस टाइम जो है नंबर्स जो जितने लोग उसमें मारे गए थे सोल्जर्स, यहाँ आप खुद भी देख सकते हैं, उस टाइम तकरीबन 63 थे। पर अभी जब मैंने ब्लूमबर्ग की इट मीन्स के वेबसाइट पर देखा है तो ये नंबर्स अभी राइज़ होकर आप ऐसा समझे कि 400 का फिगर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है रशिया का। और ऑफ कोर्स जब रशिया पर इस टाइप का अटैक होता है तो फिर वो बदला बड़े ज़बरदस्त तरीके से लेता है। तो इट मीन्स के पोजीशन हमारे पास अगर हम न्यूज़ के बेस्ड पर देखें तो वो एस्केलेशन की तरफ ही जा रही है, लड़ाई बढ़ने ही जा रही है आपकी। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों हम चार्ट्स की तरफ और इस वीक में देखते हैं कि हमारे पास गोल्ड में और क्रूड ऑयल में सप्लाई और डिमांड जोन्स कहाँ पर आ रही हैं। जो नए दोस्त आए हैं उनसे ये गुजारिश है, हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आप समझने की कोशिश करें। जो भी आपका SL का और TP का जो प्रोग्राम होता है वो आप ऐसा समझें कि अपॉन डेली क्लोजिंग्स होता है। ठीक है, तो चार्ट्स पर मैं जाकर आपको वो बताऊंगा। इसके अलावा बहुत से दोस्त इट मीन्स कि अगर रब्ता करना चाहें तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक है, आप वहाँ पर मुझसे इट मीन्स के पर्सनली भी बात कर सकते हैं। और काफ़ी सारे दोस्त हैं, आप उनसे भी इट मीन्स के अगर प्रोग्रेसिव कोई भी डिस्कशन आप करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अभी चार्ट की तरफ।
दोस्तों स्टार्ट हम गोल्ड के चार्ट से करेंगे इस वीक में कि एग्जैक्टली अभी के लिए हमारे पास सप्लाई और डिमांड जोन्स कहाँ पर आ रहे हैं। लास्ट वीक अगर आपको याद हो मैंने आपसे कहा था कि 1825 के आसपास मार्केट में सप्लाई है। पर्सनली उस पर तकरीबन 2 बार मैंने शॉर्ट किया था। बाइंग की पोजीशन में अलग से प्रॉफिट बुक हुआ था और शॉर्ट की पोजीशन में 2 बार हुआ था, ठीक है। उसमें स्ट्रेटजी काफ़ी क्लियर थी। मैंने आपसे कहा था कि 1820 के ऊपर जब भी मार्केट आए आप अच्छी ज़बरदस्त शॉर्ट सेलिंग लग रही है और 1805-10 तक या 1800 राउंड टन में जब भी मार्केट आया आपकी नीचे की तरफ प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। तो उसमें काफ़ी अच्छा था। मार्केट ने 4-5 बार पूरा हफ्ता ही जो लास्ट वीक था उसको ट्राई किया, पर 1825 के ऊपर हमारे पास क्लोजिंग नहीं आई। तो एक इंस्ट्रूमेंट में अगर आप 2 या 3 बार प्रॉफिट कर लेते हैं तो उसमें अच्छी स्ट्रेटजी ये होती है कि फिर इट मीन्स के वीकेंड पर आप अपनी पोजीशंस को ओपन ना रखा करें, क्योंकि मंडे वाले दिन आपको बिल्कुल नए लेवल्स बताए जाते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स के अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हो चुका था। इस वीक में दोस्तों हमारे पास कल रात को जो न्यूज़ आई थी उसका इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट में और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पड़ा है, ठीक है। अभी जो है हमारे पास मार्केट आपकी वो पहली सप्लाई जो है इस वीक की जो बनी है वो हमारे पास आ रही है 1847 का एरिया, ठीक है। 1847 पर अभी भी आपकी मार्केट में स्ट्रगल हो रही है। आप खुद भी देख सकते हैं कि अगर लेट सपोज अब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या बनेगी। 1847 से लेकर 1850 का एरिया ये बहुत स्ट्रॉन्ग आप ऐसा समझें कि सप्लाई जोन है अभी के लिए, इस वीक के लिए। अगर आपके पास 1850 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो इट मीन्स के फिर तो मार्केट में एक चांस बन जाएगा कि ऊपर की तरफ और भी मार्केट आपकी जाएगी सेकंड सप्लाई को टच करने के लिए। लेकिन अगर जब तक आपके पास 1850 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तो पर्सनली अभी के लिए मेरा शॉर्ट डला हुआ है, आज रात तक वेट करूंगा मैं। अगर इट मीन्स के मार्केट ने 1850 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी तो फिर नीचे की तरफ हम मार्केट को ट्राई करेंगे तकरीबन 1830 का एरिया और उसके बाद 1825 का एरिया, ठीक है। तो अभी के लिए ये लेवल था आपकी जो पहली सप्लाई है। और सेकंड सप्लाई दोस्तों हमारे पास आ रही है आपके गोल्ड में तकरीबन 1858 के आसपास। ये हमारी इस वीक की सेकंड सप्लाई जोन है। और अगर लेट सपोज गोल्ड बुलिश है, काफ़ी टाइम से मैं आपसे कह रहा हूँ, पर मार्केट हमारे पास 2 वे होती है और जब मार्केट बुलिश होती है तो मैं अपने दोस्तों से यही कहता हूँ कि कोशिश किया करें कि डिमांड जोन्स की तरफ आप अपना रुझान रखें और बाइंग की तरफ अगर आपकी पोजीशन लगती है तो वो एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है। इसके अलावा दोस्तों अभी हमारे पास इट मीन्स के डिमांड जोन अगर गोल्ड की बात करें तो पहली डिमांड जोन हमारे पास आ रही है 1817 का एरिया और 17 से 20 आप कह सकते हैं, ठीक है। और जो सेकंड डिमांड जोन हमारे पास अभी के लिए आ रही है वो है एरिया आपका 1797 का एरिया। ये गोल्ड में हमारे पास अभी के लिए सेकंड डिमांड जोन आ रही है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों क्रूड ऑयल की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास एग्जैक्टली वहाँ पर क्या लेवल आ रहे हैं। दोस्तों अगर क्रूड ऑयल के चार्ट की बात करें तो अगर टेक्निकल हम क्रूड ऑयल को देखते हैं तो इसमें बड़ा परफेक्ट आप ऐसा समझें कि टेक्निकल एनालिसिस चलते हैं। जो भी लेवल्स आपको बता दिए जाते हैं वीक के स्टार्ट में, पूरा अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप खुद भी देख सकते हैं कि पूरा वीक जो सप्लाई और डिमांड जोन आपको बता दी जाती है मार्केट में ज़बरदस्त उसकी रिस्पेक्ट होती है। अभी के लिए दोस्तों हमारे पास जो नए दोस्त हैं जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं बता देता हूँ, एग्जैक्टली समझा भी देता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको डिमांड और सप्लाई जोन्स बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्लियर करूँगा कि किस तरह आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं या एंट्री कहाँ लगानी है आपने, और अगर आपने प्रॉफिट में आ रहा है तो कहाँ पर आपने बुक करना है, और लॉस का अगर लेट सपोज उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी, ठीक है। तो पहले हम डिमांड और सप्लाई जोन्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जैक्टली पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी समझा दूंगा। दोस्तों अगर क्रूड ऑयल की पहली डिमांड जोन्स के बारे में बात करें तो तकरीबन 77 का एरिया आप ऐसा समझे कि इस वीक में हमारे पास ये एरिया जो है 77 का, ये हमारे पास फर्स्ट डिमांड जोन है। और फर्स्ट सप्लाई की अगर बात करें तो 81 आप ऐसा समझे कि 81.15 से लेकर 81.20 का एरिया आ रहा है। आज एग्जैक्टली मार्केट ने वही हाई लगाया है और उसके बाद आपकी मार्केट नीचे आ चुकी है और अभी के लिए भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। और अगर सेकंड डिमांड जोन की बात करें तो हमारे पास क्रूड ऑयल में आ रही है वो आपकी 75 का एरिया, ठीक है। तो जब तक आपकी मार्केट इट मीन्स के 77 के ऊपर ट्रेड हो रही है तो इट मीन्स के एक अच्छी खासी पोजीशन वहाँ पर लग सकती है। और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ये होगी कि जब तक 77 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती तो आप अपनी पोजीशन होल्ड रख सकते हैं। 80 या 81 तक आप दोबारा से मार्केट को ट्राई कर सकते हैं। अगर सेकंड सप्लाई की बात करें दोस्तों तो हमारे पास 82.80 का एरिया आ रहा है, 82.80, ठीक है। ऑलमोस्ट आप ऐसा समझे कि 83 राउंड टन में जो है वो इस वीक में हमारे पास सेकंड सप्लाई जोन आ रही है क्रूड ऑयल के लिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में, आपको समझा देता हूं कि एग्जैक्टली मार्केट में हो क्या रहा है, आपने किस तरह लेट सपोज अगर पोजीशन खोलना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है।
बीच में मैं आपको हमेशा मना करता हूं कि जो लेवल्स आपको बता दिए जाएं बीच में अपनी पोजीशन ना लिया करें। उसमें इट मीन्स कि आपका एक तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है और प्रॉफिट टेकिंग जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो मैं आपको एग्जैक्टली स्ट्रेटजी बता देता हूँ। जो आपको सप्लाई जोन 1 या डिमांड जोन 1 बता दी गई है थोड़ी देर पहले, अगर उसके आसपास आपको प्राइसेस मिलें तो आप अपनी पोजीशन ओपन कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज आज की मिसाल मैं आपको देता हूँ। आज के लिए हमारे पास 81 के आसपास मार्केट में हमारी पहली सप्लाई थी। यहाँ पर मार्केट आई, आपने अपनी पोजीशन लगा दी। ठीक है, ऑफ कोर्स शॉर्ट सेलिंग की। सप्लाई जोन पर हमेशा आपकी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन ओपन होती है। तो अगर आपने यहाँ पर अपनी पोजीशन ओपन की तो एक तो आज का सिनेरियो कुछ अलग है, मार्केट आपकी नीचे आ गई। ठीक है, प्रॉफिट बुक हो गया। क्रूड ऑयल में आप कितना टारगेट कर सकते हैं, $2 से $3 मैक्सिमम। तो इतना टारगेट तो आपका ऑलरेडी अचीव हो चुका है। ऊपर का 81 लगा है और नीचे का लो आज 78 लगा है। मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसके पीछे आपकी रशिया यूक्रेन की जो इट मीन्स के एक्सपैक्ट चल रहा है वही आपकी मेजर रीज़न है। ठीक है, अब दोस्तों इट मीन्स के अगर मार्केट आपकी आज इतनी नीचे ना आती, 80 और 81 के बीच में रहती, ठीक है फॉर एग्जांपल, तो तब आपने क्या करना था। न्यू यूज़र्स को मैं ये बता दूं, अगर आपको एक सप्लाई बता दी गई है तो उसमें आपने एसएल की स्ट्रेटजी ये होगी कि जब तक इट मीन्स कि सप्लाई जोन आपने याद रखनी है 81.15 से 20 का एरिया है। अगर 81.30 के ऊपर जब तक आपके पास क्लोजिंग नहीं आती तो इट मीन्स कि आपने मार्केट में इन रहना है और वेट करना है प्रॉफिट्स का। लेकिन अगर आपके पास 81.30 के ऊपर क्लोजिंग जो डेली क्लोजिंग होती है रात को तकरीबन 1-2 बजे वो रिपोर्ट हो जाए तो फिर आपने अपना छोटा मोटा एसएल लेके मार्केट से निकल जाना है। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी स्ट्रेटजी है ट्रेडिंग करने के लिए। और इसी तरह अगर आपको डिमांड जोन पर मार्केट मिलती है लेट सपोज 77 के आसपास और आपने अपनी लॉन्ग की पोजीशन लगा दी है यहाँ पर, तो अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो वो तो काफ़ी आसान है, आप अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो उसमें एसएल की स्ट्रेटजी क्या बनेगी, आपको वेट कितना करना पड़ेगा पूरे वीक में, इट मीन्स के ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है। तो उसमें स्ट्रेटजी यही रहेगी कि जब तक 76, 60 या 76 अपना 70 के नीचे आपको क्लोजिंग मार्केट में रिपोर्ट नहीं होती तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास क्लोजिंग आ जाती है 76 60 की या 76 70 की तो उसमें सबसे अच्छी स्ट्रेटजी फिर ये होगी कि आप अपना छोटा मोटा स्टॉप लॉस लेके निकल जाए मार्केट से और इट मीन्स के सेकंड डिमांड जोन तक फिर आप वेट करें या उसी पोजीशन को आप रिवर्स भी कर सकते हैं और काफ़ी आराम से जो आपको सेकंड डिमांड जोन दी है वहाँ तक भी आप मार्केट को ट्राई कर सकते हैं। तो काफ़ी आसान स्ट्रेटजी थी दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।